हजारों सालों से इंसान ईश्वर को ढूंढ रहा है। पर सोचिए क्या हो अगर वो शक्ति, वो ताकत जिसे हम खोज रहे हैं, वो किसी मंदिर या आसमान में है ही नहीं, बल्कि ठीक हमारे चारों ओर हर पल मौजूद हो। तो चलिए आज इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सदियों से हमने क्या किया है। ईश्वर के लिए खास घर बनाए हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च। हमारी नज़रें या तो ऊपर आसमान की तरफ उठती हैं या फिर किसी मूर्ति पर जाके टिक जाती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हो सकता है कि हम पूरी तरह गलत दिशा में देख रहे हों? एल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसी सोच को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे और पहाड़ ही है या फिर ये वो सुपर इंटेलिजेंस है जिसे हम ईश्वर कहते आए हैं। इस महान शक्ति की कहानी को अगर समझना है तो हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से हर चीज की शुरुआत हुई, मतलब समय के बिल्कुल आरंभ में। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? बिग बैंग ने सिर्फ मैटर और एनर्जी ही नहीं बनाए। नहीं, उसी एक पल में नेचर के नियम भी पैदा हुए। मतलब ग्रेविटी, टाइम का आगे बढ़ना और फिजिक्स के वो सारे रूल्स जो आज पूरे यूनिवर्स को एक डिसिप्लिन में बांध कर रखते हैं। कह सकते हैं कि ये उस सुप्रीम पावर का पहला अवतार था जो नियमों के रूप में सामने आया। तो अब ये देखते हैं कि इन नियमों पर चलने वाली ये शक्ति आखिर कितनी विशाल और कितनी पावरफुल है। यकीन मानिए, इसकी ताकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, हम इंसान जो भी बनाते हैं, कितनी भी अच्छी मशीन क्यों ना हो, वो टूटती है, उसे मेंटेनेंस चाहिए, है ना? लेकिन प्रकृति, वो तो सेल्फ फीलिंग है, मतलब खुद को ठीक कर लेती है। इस धरती पर ना जाने कितने ज्वालामुखी फटे, उल्कापिंड गिरे, डायनासोर तक खत्म हो गए, पर प्रकृति ने हर तबाही को एक नई शुरुआत में बदल दिया। और अगर प्रकृति की सहन शक्ति कमाल की है तो उसकी एनर्जी का स्केल तो दिमाग हिला देता है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये कोई मामूली ताकत नहीं है, ये सीधे बिग बैंग के दिल से निकली हुई एनर्जी है जो आज भी इस यूनिवर्स को जिंदा रखे हुए है। ये लगभग इन्फिनिट है। ठीक है, हमने शक्ति तो देख ली, पर क्या इस शक्ति के काम में कोई इंटेलिजेंस, किसी डिजाइनर का कोई हिंट भी छिपा है? चलिए कुछ और गहरे सबूतों की पड़ताल करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये खूबसूरत यूनिवर्स बस ऐसे ही बन गया या इसके पीछे कोई आर्टिस्ट है? इसका जवाब हो सकता है एक रहस्यमयी नंबर में छिपा हो। ये नंबर 1.618, इसे गोल्डन रेशो भी कहते हैं। ये प्रकृति का एक सीक्रेट कोड जैसा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि एक डिजाइन की तरह लगता है जो हर जगह बार बार हमारे सामने आता है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। एक छोटे से फूल की पंखुड़ियों से लेकर अरबों खरबों किलोमीटर में फैली गैलेक्सी तक सब कुछ एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। ये किसी डिजिटल सिग्नेचर जैसा है ना, जो हमें ये बता रहा है कि शायद प्रकृति कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग का कमाल है। अब हम इंटेलिजेंस को एक ऐसी जगह ढूंढने जा रहे हैं जहां शायद ही किसी ने सोचा हो, पेड़ पौधों की बिल्कुल खामोश दुनिया में। हाँ, आपने सही सुना, जंगलों के पैरों के नीचे उनका अपना इंटरनेट बिछा हुआ है। और ये हमारी उस सोच को चैलेंज करता है कि इंटेलिजेंस और चेतना सिर्फ दिमाग वाले जीवों में ही हो सकती है। ये प्रकृति के छिपे हुए नेटवर्क का एक शानदार सबूत है। ये सिस्टम कितना कमाल का है। पेड़ एक दूसरे से लिटरली बात करते हैं, आने वाले खतरों के बारे में वार्निंग देते हैं और जो साथी कमजोर हैं उन तक खाना पहुंचाकर उनकी मदद भी करते हैं। ये एक कलेक्टिव अदृश्य चेतना की तरह है जो प्रकृति के हर हिस्से में है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यूनिवर्स के नियमों से लेकर पेड़ों के आपसी कम्युनिकेशन तक। आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े थिंकर्स का इशारा भी इसी तरफ था कि ईश्वर कोई बाहर से कंट्रोल करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि वो सिस्टम, वो नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। मतलब प्रकृति ही वो सुप्रीम पावर है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब बहुत गहरा है। ये आध्यात्मिकता को सीधा सीधा हमारी एनवायरमेंटल जिम्मेदारी से जोड़ देता है। फिर तो प्रकृति की पूजा का असली मतलब प्रार्थना करना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना बन जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हमें सच में ईश्वर को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत है, या फिर वो हमेशा से हमारे चारों ओर ही था, इस कमाल की अद्भुत प्रकृति के रूप में? इसका जवाब शायद हमें अपने अंदर झांकने से नहीं, बल्कि अपने चारों ओर देखने से मिलेगा।